एक तरफ अमेरिका का दबाव, दूसरी तरफ 78 साल पुरानी सोच, एक तरफ आर्थिक मजबूरी और दूसरी तरफ धार्मिक राजनीति। और इन दोनों के बीच फंस गया है पाकिस्तान। जी, डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि पाकिस्तान इजराइल को एक देश के रूप में स्वीकार करे, लेकिन इस्लामाबाद ने बिना एक पल गंवाए साफ शब्दों में कह दिया नहीं। सवाल है, आखिर ऐसा क्या है कि जी, पाकिस्तान अमेरिका को नाराज करने का जोखिम उठा सकता है, लेकिन इजराइल को मान्यता देने का नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज कैनवास। आज बात करेंगे उस भू राजनीतिक संघर्ष की जिसने पाकिस्तान को एक ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां हर फैसला नुकसान का सौदा दिखाई देता है। 25 मई की रात डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम देशों को एक संदेश दिया। संदेश साफ था, अगर अमेरिका के साथ बड़े समझौते चाहिए, अगर मध्य पूर्व में नई राजनीतिक व्यवस्था का हिस्सा बनना है, तो फिर अब्राहम अकॉर्ड्स पर हस्ताक्षर करने होंगे, यानी इजराइल को औपचारिक रूप से मान्यता देनी जी, होगी। लेकिन सबसे पहले और सबसे तेज इनकार पाकिस्तान की तरफ से आया। आखिर क्यों? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें 78 साल पीछे जाना होगा। भारत और जी, पाकिस्तान को आजाद हुए कुछ ही महीने हुए थे। संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को दो हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव आया, एक हिस्सा यहूदियों के लिए और एक अरबों के लिए। पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अरब दुनिया के साथ खड़ा रहेगा। 1948 में जब इजराइल बना तब पाकिस्तान ने उसे मान्यता देने से इनकार कर दिया, और तब से लेकर आज तक पाकिस्तान की आधिकारिक नीति नहीं बनी। 1967 की अरब इजराइल जंग में पाकिस्तान सिर्फ बयान नहीं दे रहा, उसने अपने लड़ाकू पायलट अरब देशों की मदद के लिए भेजे। जी, पाकिस्तानी पायलट सैफुल आजम ने इजरायली विमानों को मार गिराया था, और आज भी पाकिस्तान में इस कहानी को गर्व के साथ सुनाया जाता है। यानी इजराइल विरोध पाकिस्तान की राजनीति का हिस्सा ही नहीं, जी, उसकी राष्ट्रीय पहचान का भी हिस्सा बन चुका है। दुनिया के ज्यादातर देशों के पासपोर्ट लगभग हर देश के लिए वैध होते हैं, लेकिन पाकिस्तान का पासपोर्ट एक अलग कहानी कहता है। उस पर आज भी लिखा जाता है, नॉट वैलिड फॉर जी, इजराइल। यानी पाकिस्तान ने अपनी विदेश नीति को सीधे अपने नागरिकों के दस्तावेजों पर लिख दिया है। जी, 2005 में पहली बार ऐसा लगा कि शायद पाकिस्तान और इजराइल के रिश्तों में बदलाव आ सकता है। जनरल परवेज मुशर्रफ ने पर्दे के पीछे बातचीत शुरू की। तुर्की की मदद से पाकिस्तान और इजराइल के विदेश मंत्रियों की मुलाकात भी हुई। मुशर्रफ ने इजरायली नेताओं से सार्वजनिक रूप से जी, भी मुलाकात की, लेकिन फिर पाकिस्तान में राजनीतिक भूचाल आ गई। कट्टरपंथी संगठनों ने सड़कों पर विरोध करना शुरू कर दिया। मुशर्रफ पर फिलिस्तीन और इस्लाम से गद्दारी जी, के आरोप लगे और अंततः उन्हें पीछे हटना पड़ा। और यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी सच्चाई छिपी हुई है। नेता चाहे भी तो जनता और धार्मिक संगठन उन्हें ऐसा नहीं करने देते। जी, और समस्या सिर्फ धार्मिक नहीं है, समस्या आर्थिक भी है। पाकिस्तान भारी कर्ज में डूबा हुआ है। आईएमएफ से मिला हालिया $7 अरब का पैकेज उसका 24वां बेलआउट। देश की अर्थव्यवस्था लगातार दबाव में है और आईएमएफ में सबसे ज्यादा प्रभाव अमेरिका का है। अगर वॉशिंगटन चाहे तो पाकिस्तान के लिए अगला आर्थिक पैकेज हासिल करना बेहद मुश्किल हो सकता है। और जी, सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान की वायुसेना का सबसे अहम हथियार अमेरिकी F-16 विमान है। इतनी तकनीकी सहायता और रख रखाव के लिए भी पाकिस्तान अमेरिका पर ही निर्भर है। यानी पाकिस्तान जी, अमेरिका को पूरी तरह नजरअंदाज भी नहीं कर सकता, क्योंकि इजराइल को मान्यता देने की कीमत सिर्फ कूटनीतिक नहीं है, ये कीमत घरेलू राजनीति में भी चुकानी पड़ेगी। इमरान खान की पार्टी पहले से ही सरकार पर हमला बोल जी, रही है। कट्टरपंथी संगठन लगातार सक्रिय है और फिलिस्तीन का मुद्दा पाकिस्तान में बेहद संवेदनशील माना जाता है। जी, ऐसे में इजराइल को मान्यता देना किसी भी सरकार के लिए राजनीतिक आत्महत्या जैसा कदम हो सकता है। फिलहाल पाकिस्तान ने साफ इनकार कर दिया है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही संकेत दे चुके हैं कि अगर कुछ देश अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा नहीं बनते तो बड़े क्षेत्रीय समझौतों जी, पर असर पड़ सकता है। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है, क्या ट्रंप पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाएंगे या फिर पाकिस्तान को एक विशेष छूट मिलेगी। लेकिन इसके इतर एक बात जी, तो तय है, इस वक्त पाकिस्तान एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हर रास्ता जोखिम से भरा हुआ है। एक तरफ अमेरिका है तो दूसरी तरफ 78 साल पुरानी नीति। एक तरफ आर्थिक जरूरतें हैं तो दूसरी तरफ जी, घरेलू राजनीतिक और धार्मिक दबाव। और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान के लिए इजराइल का सवाल सिर्फ विदेश नीति का जी, मुद्दा नहीं, बल्कि उसकी पहचान, उसकी राजनीति और उसके भविष्य की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका है। क्या लगता है आपको, क्या निकट भविष्य में पाकिस्तान अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनेगा? क्या पाकिस्तान अपने आर्थिक हितों को साधने जी, के लिए इजराइल को मान्यता देगा, या फिर अपनी 78 साल पुरानी नीति और धार्मिक दबाव के ही रास्ते पर चलेगा? आप अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
जी और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो